Bismillahirrahmanirrahim. I'm Dr. Kamran, and we are discussing about graph theory and its application. This is our eighth lecture of the subject. These are our reference books which are we are following. और आज के लेक्चर की जो आउटलाइन है आज हम डिस्कस करेंगे, ओवरव्यू करेंगे। सबसे पहले तो एक वर्टेक्स की डिग्री क्या होती है, डिग्री सीक्वेंस क्या होता है, कुछ एग्जांपल्स होंगी उसकी, और ग्राफिकल सीक्वेंस क्या होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है वो हैवल है कीपिंग ग्राफिकल सीक्वेंस टेक्निक के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलें जी, सबसे पहले हम डिग्री के बारे में डिस्कस करते हैं। रिकॉल करते हैं, ऑलरेडी हमारी डिस्कशन में हो चुकी है, हमने इसको डिस्कस किया है डिटेल के अंदर। तो फॉर अ वर्टेक्स वी इन अ ग्राफ जी, द डिग्री ऑफ वी इज़ डिनोटेड बाय एंड डिफाइंड एज अ नंबर ऑफ वर्टिसेस एडजेसेंट टू द वर्टेक्स वी। यानी कि किसी भी ग्राफ में एक वर्टेक्स के साथ जितने वर्टिसेस एडजेसेंट होते हैं वो उस ग्राफ की डिग्री कहलाता है। फॉर एग्जांपल मैं एक ग्राफ कंस्ट्रक्ट करता हूँ, हम इसको एग्जांपल से रिकॉल करते हैं और फिर हम आगे मूव करेंगे। तो हमारे पे आप देख सकते हैं, हमारे पे ये एक वर्टेक्स है, इसके साथ सिर्फ एक ही वर्टेक्स एडजेसेंट है, तो इस वर्टेक्स की डिग्री जो है वो 1 होगी। आसान लफ्ज़ों में आप ये भी कह सकते हैं कि इस वर्टेक्स के साथ जितने एजेस इंसिडेंट्स हैं, कि जितने एजेस अटैच हैं, वो इस वर्टेक्स की डिग्री कहलाएगी। इसी तरह आप इस वर्टेक्स के साथ देख सकते हैं 1 2 3 3 एजेस इंसिडेंट हैं, तो इसकी डिग्री 3 है। हेयर वी हैव डिग्री अगेन 3 3 2 एंड 2। तो ये हमारे पास जो है वो वर्टेक्स की डिग्री कहलाती है। इसी टॉपिक को, वर्टेक्स की डिग्री को हम थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे और हम आगे बात करेंगे डिग्री सीक्वेंस क्या होता है। तो सबसे पहले पॉइंट पे अगर हम गौर करें तो किसी भी ग्राफ में, जिस तरह हमने लास्ट एग्जांपल में भी देखा है कि हमारे एक ग्राफ था, उसके तमाम वर्सेस की डिग्री को हमने मेंशन कर दिया था 1 3 3 2 2 एंड सो ऑन। तो द डिग्री सीक्वेंस ऑफ अ ग्राफ जी इज जस्ट अ लिस्ट ऑफ द डिग्रीज ऑफ ईच वर्टेक्स। यानी कि हमने किसी भी ग्राफ के वर्सेस की डिग्री को एक लिस्ट की फॉर्म में मेंशन कर देना है, वो उस ग्राफ का डिग्री सीक्वेंस कहलाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल से हम इस चीज़ को देखते हैं कि डिग्री सीक्वेंस क्या चीज़ है, उसको लिखने का तरीका कैसे है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ग्राफ जी है, आप देख सकते हैं इस वर्टेक्स के साथ कोई भी एज इंसिडेंस नहीं है, तो इसकी जो डिग्री है वो 0 है। हेयर डिग्री 1 एंड 1, यहाँ पे डिग्री 1 है, 1 2 3 4, यहाँ पे डिग्री 4 है, 2 है, 3 एंड सो ऑन। तो ये हमारे सबसे पहले ग्राफ के ऊपर, ग्राफ के वर्सेस के ऊपर उसकी डिग्री को मेंशन कर दिया। अब डिग्री सीक्वेंस को लिखने के डिफरेंट वेज हैं। सबसे पहले जो है वो आप इसको देख लें, हमने ग्राफ के जो वर्सेस थी उनकी डिग्री को इस तरह मेंशन किया है 4 3 2 2 2 1 1 1 एंड 0। तो ये जो सीक्वेंस हमने जिस तरह इसको राइट किया है, इसको कहते हैं नॉन इंक्रीजिंग सीक्वेंस। यानी जो सबसे बड़ा नंबर है, सबसे बड़ी डिग्री है, उसको हमने सबसे पहले राइट किया, उसके बाद जो है उसके इक्वल या उससे कम जो है वो हम उसको राइट करते गए नॉन इंक्रीजिंग वे में। सेकंड आप देख सकते हैं सबसे स्मॉलेस्ट नंबर जो था, सबसे स्मॉलेस्ट डिग्री जो है उसको हमने सबसे पहले राइट किया है एंड सो ऑन। उसके बाद हमने फिर 1 1 1 2 2 2 3 4, इसे कहते हैं नॉन डिक्रीजिंग वे। और जो थर्ड वन है हमारे पास 4 3 2 1, इसमें मिक्सचर है, इसमें कोई ऑर्डर नहीं है, कभी आप बड़ा ले सकते हैं, छोटा ले सकते हैं, फिर बड़े पे तक जा सकते हैं एंड सो ऑन। तो ये जो डिग्री सीक्वेंस है वो नाइदर है, ना इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, इसमें ख्याल नहीं रखा गया है। तो सिंपल डिग्री सीक्वेंस जो है किसी भी ग्राफ की वर्सेस की डिग्री को एक सीक्वेंस में लिखते देने को हम डिग्री सीक्वेंस कहते हैं। नॉर्मली हम नॉन इंक्रीजिंग, नॉर्मली हम ये वाला मेथड यूज़ करते हैं डिग्री सीक्वेंस को राइट करने के लिए, नॉन इंक्रीजिंग जो है। इसकी कुछ फर्दर एग्जांपल देखते हैं हम डिग्री सीक्वेंस की। तो हमारे पास ये एक ग्राफ गिवन है। अगर हम इस ग्राफ का डिग्री सीक्वेंस राइट करना चाहते हैं तो हमें हर वर्टेक्स की डिग्री का पहले पता होना चाहिए, 1 3 2 2 एंड 2। और हमने इस ग्राफ का जो डिग्री सीक्वेंस है वो इस तरह मेंशन किया, राइट किया 3 2 2 1। यानी इसके अंदर एक वर्टेक्स ऐसा है जिसकी डिग्री 3 है, 3 वर्सेस ऐसे हैं जिनकी डिग्री जो है वो 2 है, और एक भी वर्टेक्स ऐसा है जिसकी डिग्री जो है वो 1 है।
ये मैच हो रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल अगर आप देखें तो हमने डिग्रीज को ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, 1 1 2 4 2 2 4 एंड 2 2। अगेन हम इसको नॉन इंक्रीजिंग वे में मेंशन करेंगे, 4 4 2 2 2 2 1 1 एंड 1। तो डिग्री सीक्वेंस का मतलब ये है कि हम देख सकते हैं कि हमारे ग्राफ में कितने वर्सेस जो हैं वो उनकी डिग्री कितनी है। लाइक इस यहाँ पे आप देख सकते हैं वो 4 वर्सेस वाले जो हैं वो 2 हैं, इसी तरह हमारे पास जो है वो 2 वर्सेस वाले जो हैं वो आई गेस 1 2 3 4 5 है, 5 हैं, और 1 वर्सेस वाले जो हैं 1 डिग्री वाले वर्सेस की तादाद जो है वो 2 है। तो सिंपल हमारे पास ये मेथड है, इजी टॉपिक है, मतलब आपको कोई भी ग्राफ गिवन हो तो आप उसका डिग्री सीक्वेंस जो है वो इजीली राइट अप कर सकते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है, इंटरेस्टिंग टॉपिक क्या है, वो ये है कि हमारे जहन में क्वेश्चन आना चाहिए, इज़ एवरी सीक्वेंस एज अ ग्राफ, यानी हमें एक कोई भी आर्बिट्री सीक्वेंस दिया जाता है तो उसके अगेंस्ट क्या कोई ग्राफ एग्जिस्ट करेगा। अभी तो हमने ये किया था कि हमें एक ग्राफ गिवन था और उस ग्राफ के हमने डिग्री सीक्वेंस राइट कर लिया था, जो कि क्वाइट इजी है। बट डिटरमाइनिंग अ डिग्री सीक्वेंस ऑफ अ ग्राफ इज़ नॉट डिफिकल्ट। आपको पता है ये काम डिफिकल्ट नहीं है, ग्राफ गिवन होगा उसका हमने डिग्री सीक्वेंस राइट अप कर लिया। देयर इज़ अ कन्वर्स इक्वेशन, ये हमारे लिए ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, ज़्यादा यूज़फुल है कि हमें एक सीक्वेंस दिया गया है, क्या वो ग्राफ क्या उसके अगेंस्ट ग्राफ एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। सपोज तो सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, वी आर गिवन अ फाइनाइट सीक्वेंस एस ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का मतलब ये होगा कि ऑफ कोर्स हमें पता है कि किसी भी वर्टेक्स की डिग्री नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए हमारे पास जो वर्टिसेस या जो इंटीजर्स हैं वो नॉन नेगेटिव होंगे, ज़ीरो हो सकते हैं, इंक्लूड हो सकते हैं। तो हमें एक सीक्वेंस फाइनाइट सीक्वेंस एस दिया गया है। क्वेश्चन हमारा क्या है, इज एस अ डिग्री सीक्वेंस ऑफ अ सम ग्राफ, यानी कि इस सीक्वेंस के अगेंस्ट क्या कोई ग्राफ एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। ये हमारे लिए जो है वो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसको एग्जाम्पल से ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। उससे पहले हमारे पास एक छोटी सी डेफिनेशन है ग्राफिकल सीक्वेंस। ग्राफिकल सीक्वेंस का मतलब यह है कि हमें एक फाइनाइट सीक्वेंस दिया गया है, अगर उस सीक्वेंस के अगेंस्ट ग्राफ एग्जिस्ट करता है तो हम उसे ग्राफिकल सीक्वेंस कहेंगे, और अगर उस सीक्वेंस के अगेंस्ट ग्राफ एग्जिस्ट नहीं करता है तो हम कहेंगे इस नॉन ग्राफिकल सीक्वेंस। याद रखिएगा हमने पहले बात की कि एक ग्राफ गिवन है तो उसके अगेंस्ट हमें डिग्री सीक्वेंस लिखना कोई मसला नहीं है। हमने हर वर्टेक्स की डिग्री को फाइंड किया और उनके एक सीक्वेंस में राइट कर लिया तो वो उसका डिग्री सीक्वेंस हो गया। इंटरेस्टिंग बात हमारे लिए ये है कि हमें एक आर्बिट्री सीक्वेंस गिवन हो क्या हम और हमने बताना है कि इसका ग्राफ एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। तो हमने चेक ये करना है कि एक सीक्वेंस अगर जो हमें दिया गया है वो ग्राफिकल है या नहीं है। हम अपनी पहली एग्जांपल देखते हैं। तो इस एग्जांपल में हमें एक सीक्वेंस दिया गया है 3 2 2 2 1। हमने बताना है कि ये सीक्वेंस ग्राफिकल है या नहीं है, यानी इसके अगेंस्ट हमारे पास कोई ग्राफ मौजूद है या नहीं है। तो चलें हम ग्राफ को कंस्ट्रक्ट करने की ट्राई करेंगे, और अगर ग्राफ हमसे कंस्ट्रक्ट नहीं होता तो हमने ग्राफ थ्योरी के बारे में जितना भी अंडरस्टैंड हमने किया है, जितना समझा है, पढ़ा है, डिस्कस किया है, उसको यूज़ करते हुए हमने लॉजिकल आंसर देना है कि क्यों इस सीक्वेंस का ग्राफ एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हम अपनी पहली एग्जांपल में देखते हैं कि हमारे पास डिग्री है 3 2 2 1। तो देखते हैं कि इसका ग्राफ एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। सपोज ये हमारे पास वर्टेक्स है, इसकी डिग्री हमने 3 बनानी है, तो इसका मतलब ये है कि 1 2 एंड 3 तीन वर्सेस के साथ लाजमी तौर पर अटैच होने चाहिए। अच्छा, अगर आप सीक्वेंस में देखें कितने नंबर्स हैं तो वो हमारे पास नंबर ऑफ वर्सेस होंगे। लाइक इसके अंदर 1 2 3 4 एंड 5। इसका मतलब है कि हमारे ग्राफ में वर्सेस की तादाद जो है वो 5 होगी। 1 2 3 4 4 वर्सेस हम ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं। इसका मतलब ये है कि हमने एक वर्टेक्स को और ऐड करना है। तो ये हमारे पास 5 वर्सेस हैं, 3 वर्सेस वाला डिग्री वाला वर्टेक्स हमारे पास आ गया हुआ है। अब हमें 3 वर्सेस ऐसे बनाने हैं जिनकी डिग्री जो है वो 2 होनी चाहिए। सपोज आप देख सकते हैं हमारे पास एक वर्टेक्स ये आ गया जिसकी डिग्री 2 है, हमारे पास एक वर्टेक्स ये आ गया जिसकी डिग्री 2 है। हमें अब एक और वर्टेक्स डिग्री 2 वाला चाहिए और एक वर्टेक्स जो है वो डिग्री 1 वाला चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम इसको अटैच करते हैं। तो आप देख सकते हैं इस वर्टेक्स की डिग्री 2 है, इस वर्टेक्स की डिग्री 2 है, इस वर्टेक्स की डिग्री 2 है और इसकी डिग्री 1 है।
तो ये वाला जो सीक्वेंस है ये ग्राफिकल सीक्वेंस है, क्योंकि इसके अगेंस्ट हमें एक ग्राफ मिल गया है। किसी सीक्वेंस के अगेंस्ट एक से ज़्यादा ग्राफ भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ग्राफिकल होने के लिए एटलीस्ट एक ग्राफ मौजूद होना चाहिए। रिपीट करूँगा मैं, एक सीक्वेंस के अगेंस्ट, ठीक है, एक से ज़्यादा ग्राफ भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये एग्जांपल आपको समझ आ गई होगी। अब हम सेकंड एग्जांपल की बात करते हैं। हम अपने जो सीक्वेंस है S2 हम उसकी बात करेंगे। लाइक हमारे पास यहाँ पे सीक्वेंस है, आप देख सकते हैं 3 2 2 1 1। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मैक्सिमम डिग्री है हमारे पास वो 3 है, और उसके बाद दो वर्सेस ऐसे हैं जिनकी डिग्री 2 2 है, और दो वर्सेस ऐसे हैं जो जिनकी डिग्री हमारे पास 1 1 है। यानी कि हमें 5 वर्सेस हैं, 1 2 3 4 एंड 5। हमने मैक्सिमम डिग्री 3 लेनी है, इट्स ओके। हमने यहाँ पे इसको 3 वर्सेस के साथ मिला दिया, एडसन कर दिया है। दो वर्सेस हमें ऐसे चाहिए जिनकी डिग्री जो है वो 2 होनी चाहिए। तो दो वर्सेस हमें ऐसे मिल जाएंगे जिनकी डिग्री 2 होगी। तो आप देख सकते हैं इस वर्टेक्स की डिग्री तो 3 हो गई है, इसकी भी 2 हो गई है, इसकी भी 2 हो गई है। अब हमें दो वर्सेस ऐसे चाहिए जिनकी डिग्री 1 होनी चाहिए। आप देख सकते हैं एक वर्टेक्स तो मौजूद है जिसकी डिग्री 1 है, लेकिन यहाँ पे इस वर्टेक्स की डिग्री को 1 करने के लिए हमें इसको किसी न किसी के साथ अटैच करना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही हम इस वर्टेक्स को किसी और वर्टेक्स के साथ अटैच करेंगे तो दूसरे वर्टेक्स की डिग्री बढ़ जाएगी। लेकिन हमें तो इसकी डिग्री भी नहीं बढ़ानी, इसकी एक ही चाहिए, फिर दो चाहिए, फिर 3 ही चाहिए। तो ज़ाहिर लग रहा है कि ये वर्टेक्स जो है हमारा, ये जो सीक्वेंस है ये ग्राफिकल नहीं है। लेकिन इस तरह ग्राफ को कंस्ट्रक्ट करके हम ट्राई करके ये नहीं कह सकते कि ये सीक्वेंस ग्राफिकल है या नहीं है। बज़ाहिर हमें अभी ऐसा लगा है कि शायद ये कंस्ट्रक्ट ना हो सकता, लेकिन हमें इसकी एक लॉजिकल रीजनिंग देनी है, एग्जांपल नहीं देनी कि हमने ट्राई किया हमसे नहीं बना इसलिए इसका ग्राफ एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। सपोज अगर हम 1 मिनट के लिए सोचते हैं हैंड शेकिंग लेमा को और अपने जेन में लेके आते हैं, फिर सोचते हैं कि क्या इसका ग्राफ एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। तो अगर आप गौर से देखें तो इस वक्त हमारे पास ऑड वर्सेस की तादाद कितनी है। हैंड शेकिंग लेमा के मुताबिक हम इसको यूज़ करेंगे। ऑड वर्सेस यहाँ से 1 और यहाँ से हमारे पास दो वर्सेस जो हैं 1 और 2। तो अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो हमारे सीक्वेंस में जो ऑड डिग्री वाले वर्सेस हैं या ऑड इंटीजर कह लें आप, ठीक है, वो 3 हैं, ठीक है। जबकि हैंड शेकिंग ये लेमा ये कहता है कि आपके ग्राफ में या किसी भी ग्राफ में जो ऑड डिग्री वाले वर्सेस हैं उनकी तादाद इवन होनी चाहिए तो आपका ग्राफ एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज ग्राफ एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो पहली कंडीशन जो थी वो ये थी कि ऑड डिग्री वाले इंटीजर जो हैं वो ऑड हैं, इसलिए इस सीक्वेंस का ग्राफ एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसलिए ये सीक्वेंस जो है वो ग्राफिकल नहीं है। तो हमें कुछ इस तरह की लॉजिक्स देनी होंगी जब हमने शो करवाना होगा कि कोई सीक्वेंस जो है वो ग्राफिकल नहीं है। तो हमारा जो पहला सीक्वेंस था S1 वो ग्राफिकल है, और जो सीक्वेंस S2 है ये ग्राफिकल नहीं है। उसकी रीज़न है हमारे पास हैंड शेकिंग लेमा और हमारे पास ऑड इंटीजर जो हैं उनकी तादाद 3 है। उम्मीद है ये दो एग्जाम्पल से आपको ग्राफिकल और नॉन ग्राफिकल सीक्वेंसेस की अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। हमारे पास कुछ फर्दर एग्जाम्पल हैं जिनको हम देखते हैं कि ये सीक्वेंस जो हैं S1, S2, S3 एंड S4 ये हमारे पास ग्राफिकल हैं या नहीं हैं। चलिए इनको ज़रा हम डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जी हमारे पास वर्सेस की तादाद कितनी है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इस ग्राफ अगर बनता है तो उसका ऑर्डर हमारे पास 6 होना चाहिए। अपनी आसानी के लिए हम सबसे पहले हैंड शेकिंग लेमा को वेरीफाई करते हैं। हैंड शेकिंग लेमा जिस तरह हमने लास्ट एग्जांपल में देखा था कि आपके पास ऑड डिग्री वाले वर्सेस या ऑड इंटीजर जो हैं उनकी तादाद इवन होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 ये हैं और 2 ये हैं जो ऑड इंटीजर हैं, तो टोटल तादाद हमारे पास जो है वो इवन ही है। इसका मतलब ये है कि हैंड शेकिंग लेमा तो जो है वो हमारे पास वेरीफाई हो रहा है। याद रखना हैंड शेकिंग लेमा वेरीफाई होने का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आपके पास ग्राफ एग्जिस्ट करेगा।
ये जस्ट एक चेक है कि अगर हैंड शेकिंग लेमा सेटिस्फाई नहीं हो रहा तो हम नेक्स्ट लाइन में ही कह देंगे, हम फ़ौरन कह देंगे कि ग्राफ एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर हैंड शेकिंग लेमा की स्टेटमेंट वेरीफाई हो रही है तो इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि सीक्वेंस के अगेंस्ट ग्राफ एग्जिस्ट करेगा। चलिए जी, सीक्वेंस S1332211 को हम ज़रा चेक करते हैं कि ये ग्राफ हमारे पास ये सीक्वेंस हमारे पास ग्राफिकल है या नहीं है। तो हमारे पास ऑर्डर जो है वो 6, तो हम सबसे पहले 6 वर्सेस जो हैं वो ज़रा ड्रा कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो देखते हैं जी, सबसे पहले हमारे पास एक वर्टेक्स है, मैक्सिमम वर्टेक्स है, उसकी डिग्री 3 है, उसको हम बनाने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट वर्टेक्स है हमारे पास 3, एक और है, हमें एक और वर्टेक्स चाहिए जिसकी डिग्री जो है वो 3 है। याद रखिएगा हमें दो 1 डिग्री वाले भी चाहिए, तो हमने यहाँ पे डिग्री 3 बना ली है। हम इस वर्टेक्स को डिग्री 3 बनाने की कोशिश करते हैं और उसके लिए हम क्या करते हैं जी, ठीक है जी, इसको इससे कनेक्ट कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे पास 3 डिग्री वाले जो है 2 वर्सेस आ गए हैं, 2 डिग्री वाले 2 वर्सेस आ गए हैं, और इसी तरह 1 वर्सेस वाले जो हैं वो हमारे पास एक वर्टेक्स 2 वर्सेस आ गए हैं। तो हमें एटलीस्ट एक ग्राफ ऐसा मिल गया जो इस सीक्वेंस के अगेंस्ट एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये सीक्वेंस जो है वो हमारे पास ग्राफिकल होगा। चलें जी, वेरी गुड। नेक्स्ट हमारे पास सीक्वेंस है S2, इसको देखते हैं कि ये ग्राफिकल है या नहीं है। 6 5 5 4 3 3 2 3 3 3 2 2। तो सबसे पहले हम देखते हैं अगेन हैंड शेकिंग लेमा की वेरिफिकेशन देखते हैं जी। हमारे पास ऑड इंटीजर्स कितने हैं इस वक्त, 2 इधर से हमारे पास ऑड इंटीजर हैं और 3 इधर से हमारे पास ऑड इंटीजर मौजूद हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे पास टोटल जो ऑड इंटीजर्स हैं वो हमारे पास उनकी तादाद ऑड है, मतलब वो 5 हैं। तो हैंड शेकिंग लेमा ये कहता है कि आपके पास और डिग्री वाले इवन होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे और डिग्री वाले ऑड ही हैं। तो इसका मतलब है कि ये जो सीक्वेंस है ये ग्राफिकल नहीं होगा। द सीक्वेंस S2 हैज़ odd number of terms that are odd integers. S2 cannot be a degree sequence of a graph, otherwise it will contradict the handshaking lemma. S2 is not graphical. Very good. I hope आपको ये सेकंड एग्जांपल जो है वो क्लियर होगी। अब बात करते हैं अपने थर्ड सीक्वेंस की, 7 6 4 4 3 3 2। वेरी गुड। अगेन हम है सबसे पहले हैंड शेकिंग लेमा की वेरिफिकेशन देखते हैं। हमारे पास एक इंटीजर है और इसके बाद यहाँ से 3 इंटीजर हैं, इसका मतलब हमारे पास 4 जो हैं वो ऑड इंटीजर्स हैं। ठीक हो गया। तो हैंड शेकिंग लेमा तो यहाँ पे वेरीफाई हो रहा है, कोई इशू नहीं है। अब हम देखते हैं कि ये ग्राफिकल है या नहीं है। हमारे पास टोटल जो वर्सेस की तादाद काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो हमारे पास 7 वर्सेस जो हैं वो यहाँ पे होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। सपोज हम इस वर्टेक्स की डिग्री जो है वो, सॉरी ये हमारे पास इस वक्त 8 वर्ड्स हैं तो हम इसको 7 करते हैं। अब हमारे पास 7 वर्ड्स हैं तो हम चाहते हैं कि हम इस वर्टेक्स की डिग्री को 7 करें। देखते हैं कि हमारे लिए पॉसिबल है या नहीं है। 1 2 3 4 5 6 ऑप्स। इसका मतलब ये है कि अब तो हम इसको मज़ीद किसी वर्टेक्स के साथ अटैच नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमें तो 7 डिग्री चाहिए थी, अभी जो डिग्री बनी है वो 6 है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि इस ग्राफ में कोई 7 डिग्री वाला नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमें एक आप स्टेटमेंट कर लें या प्रॉपर्टी कर लें कि किसी भी वर्टेक्स में किसी भी ग्राफ में अगर ऑर्डर n है तो जो मैक्सिमम डिग्री हो सकती है वो n-1 हो सकती है। अगर ग्राफ का ऑर्डर n है, ये हमारे पास ग्राफ का ऑर्डर है, तो किसी भी वर्टेक्स की जो मैक्सिमम डिग्री हो सकती है वो n-1 हो सकती है। लेकिन इस केस में अगर आप देखेंगे तो n हमारे पास 7 है, तो n 7 होने का मतलब ये है कि हमारे इस सीक्वेंस में जो मैक्सिमम डिग्री हो सकती है वो 6 हो सकती है। 7-1 6 हो सकती है, लेकिन यहाँ पे तो मैक्सिमम डिग्री वो 7 दे रहे हैं। इस वजह से ये है कि हमारे पास ये सीक्वेंस भी ग्राफिकल नहीं है। चलें जी, हमारे पास लास्ट एक एग्जांपल है S4 की 3 3 3 and 1।
सबसे पहले हैंड शेकिंग लेमा वेरीफाई हो रहा है, हमारे पास 4 इंटीजर्स हैं जो कि ऑड हैं, तो इनके मतलब है कि ऑड इंटीजर की तादाद जो है वो 4 है। द सीक्वेंस S4 कंटेन्स 4 टर्म्स ऑल ऑफ विच आर एट मोस्ट 3, यानी कि हैंड शेकिंग लेमा जो है वो वेरीफाई हो रहा है। उसके बाद हम मैक्सिमम डिग्री की बात करते हैं, चूंकि 4 वर्सेस हैं तो मैक्सिमम डिग्री 3 हो सकती है, वो चीज़ भी वेरीफाई हो रही है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मैक्स डिग्री, वो भी वेरीफाई हो रही है। तो फिर इसका मतलब है कि क्या मतलब कि ये सीक्वेंस जो है वो ग्राफिकल होगा। याद रखिएगा, अगर एक सीक्वेंस ग्राफिकल है तो आपको ग्राफ ड्रा करना है, सही हो गया। और अगर वो कुछ प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि हमारा सीक्वेंस जो है वो अब लाजमी तौर पर ग्राफिकल होगा। अब जैसे कि सीक्वेंस S4 है, ये हैंडशेकिंग लेमा को भी वेरीफाई कर रहा है, ये हमारे पास जो मैक्सिमम डिग्री है जो भी हमने n-1 चेक किया उसको भी वेरीफाई कर रहा है। तो हम हरगिज़ ये वेरीफिकेशन के बाद हरगिज़ ये नहीं कह सकते हैं कि ग्राफ लाजमी एग्जिस्ट करेगा। चलिए वेरिफिकेशन करके देख लेते हैं। हमें 4 वर्सेस हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं 1 2 3। तो हमें 3 वर्सेस ऐसे हैं जिनकी डिग्री 3 चाहिए है। इसका मतलब ये है कि 3 वर्सेस जो हैं वो हर एक से अटैच होंगे। चलें जी ट्राई कर लेते हैं। वेरी गुड। तो आप देख सकते हैं इस वर्टेक्स की डिग्री तो हमारे पास 3 हो गई है। चलें जी, याद रखिएगा कि हमें इस ग्राफ में एक वर्टेक्स ऐसा चाहिए जिसकी डिग्री 1 है। तो फर्ज कर लेते हैं ये वो वर्टेक्स है जिसकी डिग्री हमें 1 रखनी है। तो अब इस वर्टेक्स की डिग्री 3 करने के लिए हमें इसको लाजमी तौर पर इसके साथ अटैच करना है, लेकिन जैसे ही इसको अटैच करेंगे तो इस वर्टेक्स की डिग्री जो है वो 2 हो जाएगी, लेकिन हमें तो 1 चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि बाकी वर्सेस की डिग्री को 3 करने के लिए हमें इसको इस वर्टेक्स के साथ जिसकी डिग्री 1 है अटैच करना पड़ेगा लाजमी तौर पर, लेकिन फिर इस वर्टेक्स की डिग्री जो है वो 1 से ज़्यादा हो जाएगी। इस बेस पे हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास सीक्वेंस जो है ये ग्राफिकल नहीं है। उसकी रीज़न मैंने देखी, क्योंकि हम ऐसा ग्राफ जो है वो ड्रा नहीं कर सकते हैं। फर्दर डिटेल्स जो हमने अभी डिस्कस की हैं वो यहाँ पे गिवन है। तो अभी हमने 4 एग्जांपल्स देखी हैं, 4 सीक्वेंसेस देखी हैं जिनको हमें देखा है कि कौन सा ग्राफिकल है, कौन से जो है वो ग्राफिकल नहीं है, और जो ग्राफिकल नहीं है उनकी हमने लॉजिकल रीजनिंग देखी है कि क्यों ग्राफिकल नहीं है। याद रखिएगा कि हमारे पास प्रॉपर्टीज़ वेरीफाई करके हम ये नहीं बता सकते हैं कि कोई ग्राफ जो है वो कोई सीक्वेंस जो है वो ग्राफिकल है या नहीं है। अभी तो हमारे पास जो है वो छोटे छोटे सीक्वेंसेस थे, तो हमने चेक कर लिया कि वो ग्राफिकल हैं या नहीं हैं। ग्राफिकल थे तो हमने उनको कंस्ट्रक्ट कर लिया, ग्राफिकल नहीं थे तो हमने कोई ना कोई रीज़न ढूंढ ली। लेकिन अगर हमारे पास कोई बड़ा सीक्वेंस हो, ठीक है, कोई कॉम्प्लिकेटेड का सीक्वेंस हो जिसके अंदर इंटीजर्स की तादाद ज़रा ज़्यादा हो, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये सीक्वेंस ग्राफिकल है या नहीं है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे पास एक बड़ा सीक्वेंस हमें गिवन है और हमें चेक करना है कि यार इसके अगेंस्ट कोई ग्राफ एग्जिस्ट करता है या नहीं। हमें कैसे चेक करेंगे? ऑफ कोर्स वी हैव अ वेरी फेमस एंड इंटरेस्टिंग हैवल हकीमी ग्राफिकल सीक्वेंस टेक्निक। हम अप्लाई करेंगे हैवल हकीमी ग्राफिकल सीक्वेंस टेक्निक। आपके पास जितना बड़ा मर्जी सीक्वेंस गिवन है, हम उसके ऊपर हैवल हकीमी टेक्निक अप्लाई करके बता सकते हैं कि इस सीक्वेंस के अगेंस्ट ग्राफ एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। चलें जी, नेक्स्ट स्लाइड में सबसे पहले तो हम इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि ये टेक्निक है क्या। उसके बाद हम फिर 1 या 2 एग्जाम्पल के ज़रिए इसको मज़ीद एक्सप्लेन करेंगे। तो याद रखिएगा कि सीक्वेंस है ग्राफिकल है या नहीं है, चेक करने के लिए हम हैवल हकीमी टेक्निक यूज़ करेंगे। चलें जी, थ्योरम में हमारे पास हैवल हकीमी स्टेटमेंट चेक करते हैं। याद रखिएगा, जब भी आपको कोई डेफिनेशन या थ्योरम गिवन हो तो आपने उसकी जो कंडीशंस होती हैं उनको लाजमी तौर पर आपने जहन नशीन करना होता है, अपने माइंड में रखना होता है कि वो फुलफिल होंगी तो वो थ्योरम आप अप्लाई करेंगे। चलें जी, हैवल हकीमी थ्योरम की कंडीशंस देखते हैं, उसके स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करते हैं। स्टेटमेंट हमें कह रहा है कि आ नॉन इंक्रीजिंग सीक्वेंस, ठीक है जी। तो कंडीशन नंबर 1 कि आपका जो सीक्वेंस है सबसे पहले वो नॉन इंक्रीजिंग फेज में होना चाहिए, नॉन इंक्रीजिंग वे में मेंशन होना चाहिए, ठीक है जी। नॉन इंक्रीजिंग सीक्वेंस एज d1 d2 d3 अप टू dn-1 dn, ऑफ कोर्स n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। ये हमारे पास सीक्वेंस है, कोई भी सीक्वेंस एस है,
उसने जनरल मेंशन किया हुआ है। ये जो है ये ग्राफिकल है क्या चीज़ ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर, जिस तरह हमने मेंशन किया हुआ है नॉन इंक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर वेयर D1 इज ग्रेटर और इक्वल टू 1। याद रखिएगा चूंकि नॉन इंक्रीजिंग सीक्वेंस है तो D1 जो है वो हमारे पास सबसे ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा, बाकी जो है वो इसके इक्वल होंगे या इससे लेस होंगे, और D1 जो है वो ज़ीरो नहीं हो सकता, D1 एटलीस्ट 1 होगा। तो ये जो सीक्वेंस S है ये हमारे पास ग्राफिकल होगा इफ़ एंड ओनली इफ़, ठीक है, इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन है। इफ़ द सीक्वेंस, यानी कि इससे हम एक नया सीक्वेंस जनरेट करेंगे S1, उसमें हम क्या करेंगे, जो D1 है उसको कैंसिल आउट करेंगे, D2 के अंदर से हम एक माइनस करेंगे, D3 के अंदर से एक माइनस करेंगे, और ये प्रोसीजर हम करेंगे D1 + 1 तक। आई मीन D1 जो भी इंटीजर था उसके अंदर एक ऐड करेंगे, वहाँ तक हम ये सारा प्रोसीजर करते जाएंगे। देख सकते हैं आप यहाँ पे मेंशन है D1 + 1 - 1, यानी इस टर्म में से हमने -1 करना है। यानी कि सपोज अगर हमारे पास D1 जो है वो 5 है तो हमने माइनस किस टर्म तक करना है, हमने D1 की वैल्यू पुट की 5 + 1 - 1, यानी कि D6 टर्म तक हमने माइनस करते जाना है, 1 को माइनस करना है, और बाकी आगे वाली जो टर्म्स हैं उनको हमने एज इट इज़ रहने देना है, ठीक है। तो अगर जो हमने नया सीक्वेंस S1 कंस्ट्रक्ट किया है इस तरीके से, अगर ये ग्राफिकल होगा तो पीछे वाला सीक्वेंस S जो है वो ग्राफिकल होगा। ये हैवल हकीमी जो हमारे पास थ्योरम है उसका डेफिनेशन है। मैं दोबारा रिपीट करूँगा, पहली वाली चीज़ कि आपके पास सीक्वेंस नॉन इंक्रीजिंग होना चाहिए, फिर जो सीक्वेंस है आपने उसको देखना है, उसके अगेंस्ट आपने एक नया सीक्वेंस S1 बनाना है, जो D1 है उसको रिमूव कर देना है, D2 के अंदर से 1 माइनस करना है, D3 के अंदर से 1 माइनस करना है, और ये काम हमने करना है D1 + 1 टर्म तक -1 करना है, और D1 + 2 अप टू Dn तक हमने इनको सेम रहने देना है। अगर तो हमें ये पता चल जाता है कि यस S1 इज़ ग्राफिकल, तो हम कहेंगे कि यस S इज़ ग्राफिकल। तो जनरल मेथड हमारे पास हैवल हकीमी टेक्निक है चेक करने के लिए कि एक सीक्वेंस जो है वो ग्राफिकल है या नहीं है। तो सबसे पहले आपने इस थ्योरम की स्टेटमेंट को समझना है। उम्मीद है आपको स्टेटमेंट समझ आ गई होगी। अब हम कुछ एग्जाम्पल के ज़रिए इस स्टेटमेंट को मज़ीद एलेबोरेट करते हैं, अप्लाई करने की ट्राई करते हैं इस थ्योरम को। ओके ग्रेट, हमारे पास डिसाइड वेदर द सीक्वेंस 5 4 3 3 2 2 1 1 1 इज़ ग्राफिकल और नॉट। तो हमें एक सीक्वेंस गिवन है, थोड़ा सा बड़ा सीक्वेंस है, हमें कंफर्म ये करना है कि ये सीक्वेंस ग्राफिकल है या नहीं है। अगर तो आपको देख के अंदाज़ा हो रहा है वेल एंड गुड, आप लॉजिकल रीज़न दें या इसके अगेंस्ट ग्राफ कंस्ट्रक्ट करें, यू आर फिनिश। लेकिन अगर आपको आइडिया नहीं हो रहा कि ये ग्राफिकल है या नहीं है तो आप हैवल हकीमी थ्योरम अप्लाई करेंगे। हैवल हकीमी थ्योरम की पहली कंडीशन थी कि आपका जो सीक्वेंस है वो नॉन इंक्रीजिंग सीक्वेंस में, नॉन इंक्रीजिंग वे में होना चाहिए। तो अगर आप देखें तो आपका जो सीक्वेंस है ऑलरेडी नॉन इंक्रीजिंग में है, 5 4 3 3 2 2 2 1 1 1, तो हमें इसको नॉन इंक्रीजिंग वे में करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी है। चलें स्टेप 1 की तरफ मूव करते हैं कि हमने कहा था कि जो फर्स्ट इंटीजर होगा D1 होगा उसको हम रिमूव करेंगे, डिलीट 5 फ्रॉम S जो सीक्वेंस है उसमें से हमने 5 को रिमूव कर दिया, एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम नेक्स्ट 5 टर्म्स, और हमने नेक्स्ट 5 टर्म्स तक 1 को माइनस कर दिया। आप देख सकते हैं 4 - 1 3 - 1 3 - 1 2 - 1 2 - 1, और हमने यहाँ पे आके स्टॉप होना है। ये कौन सी टर्म है ज़रा आप गौर से देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 का मतलब है ये हमारे जो टर्म बन रही है वो D1 + 5th टर्म है, जिस तरह हमें स्टेटमेंट में मेंशन था, ये हमारे पास D1 + 5th टर्म है। तो यहाँ तक तो हमने 1 माइनस कर दिया, बाकी जो है वो 2 हमारे पास ये एज इट इज़ आया, बाकी जो 3 1 है वो हमारे पास एज इट इज़ आ गया। वेल, तो फर्स्ट स्टेप जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया, 5 को हमने डिलीट किया है और बाकी में से हमने आगे माइनस किए हैं, और जो बाकी टर्म्स थी फिर 6 7 से ऑनवर्ड उनको हमने एज इट मेंशन किया। वेरी गुड, तो इसको ज़रा सिंप्लीफाई करते हैं।
तो जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 माइनस वन 3, 3 माइनस वन 2, 3 माइनस वन 2, 2 माइनस वन 1, 2 माइनस वन 1, ये 2 जो है वो एज इट इज़ है। और ये जो अगर आप टर्म्स देखेंगे तो ये हमारे इंटीजर्स एज इट इज़ मेंशन करती हैं यहाँ पे। चलें जी, अगर तो आपको आइडिया हो रहा है कि सीक्वेंस S1 जो है वो ग्राफिकल है, तो आपने ग्राफ कंस्ट्रक्ट करना है और कह देना है हैविल-हकीमी थ्योरम के अकॉर्डिंग S जो है हमारा वो भी ग्राफिकल होगा। और अगर आप कहते हैं कि नहीं, मुझे अभी भी S1 से आइडिया नहीं हो रहा कि हमारा सीक्वेंस ग्राफिकल के S1 जो है वो ग्राफिकल है ये नहीं है, तो हम इसी सीक्वेंस के ऊपर अगेन हैविल-हकीमी अप्लाई करेंगे। कैसे अप्लाई करेंगे? तो सबसे पहले रीअरेंज इन नॉन इंक्रीजिंग सीक्वेंस। हैविल-हकीमी अप्लाई करने के लिए हमने सबसे पहले अपने सीक्वेंस को नॉन इंक्रीजिंग वे में मेंशन किया है। तो देख सकते हैं 3 2 2 2 एंड देन 1। तो वही काम करेंगे। सबसे पहले 3 को हम अपने सीक्वेंस से रिमूव करेंगे, रिमूव कर दिया है, और अगली 3 टर्म्स में, ठीक है, इनके अंदर से हम 1 1 को माइनस कर देंगे। 2 माइनस 1 2 माइनस 1 2 माइनस 1, और आखिर में जो हमारे पास 5 टाइम्स 1 था वो एज इट इज़ है, इनको हमने नहीं छेड़ा है। वेल ओके, मज़ीद हम सिंप्लीफाई करते हैं इसको। तो 3 कैंसिल था, 2 माइनस 1 1 2 माइनस 1 1 2 माइनस 1 1, एंड ये हमारे पास जो है आगे 1 एज, ये हमारे पास एज इट इज। वेल, तो हमारे पास जो सीक्वेंस S2 कंस्ट्रक्ट हुआ है, तो आप देख सकते हैं हमारे पास टोटल इंटीजर जो हैं वो उनकी तादाद हमारे जो सीक्वेंस है उसमें कितनी थी, सॉरी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमारे पास 10 वर्सेस हैं जिनके ऊपर हमने बताना है कि ये सीक्वेंस जो है वो ग्राफिकल है या नहीं। तो हमारे ग्राफ में टोटल 10 वर्सेस होना चाहिए। तो S2 की अगर हम बात करें तो S2 के अंदर हमारे पास हमने चेक करना है कि S2 ग्राफिकल है या नहीं है। अगर तो आपको आइडिया हो जाता है कि येस S2 ग्राफिकल है, तो आपने ग्राफ कंस्ट्रक्ट करना है और उसके बाद कह देना है हैविल-हकीमी के मुताबिक S1 जो है वो ग्राफिकल है, और अगर S1 ग्राफिकल है तो हमारे पास जो सीक्वेंस S है वो ग्राफिकल है। तो देख लेते हैं हमारे पास S2 के बारे में कि वो हम ग्राफिकल है या नहीं है। तो सबसे पहले हम काउंट करते हैं कि हमारे पास वर्सेस कितने होने चाहिए S2 में। तो S2 में हमारे पास वर्सेस कितना था, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो हमारे पास 8 वर्सेस हैं और हर वर्टेक्स की डिग्री जो है वो 1 1 1 है। ज़रा ट्राई करते हैं ग्राफ को कंस्ट्रक्ट करने की, क्योंकि मुझे लग रहा है कि S2 जो है वो ग्राफिकल है। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 वर्सेस हमने मेंशन कर दिए। आप देख सकते हैं ये S2 के मुताबिक हर वर्टेक्स की डिग्री 1 1 होनी चाहिए। लेट्स सी। तो आप देख सकते हैं कि अगर हम इस फॉर्म का ग्राफ ड्रा कर रहे हैं तो हमारे पास 8 वर्सेस ऐसे आएंगे जिसमें हर वर्टेक्स की डिग्री जो है वो 1 1 होगी। दैट्स गुड। इसका मतलब है कि S2 जो है वो ग्राफिकल है। S2 ग्राफिकल है तो इसका मतलब है कि S1 ग्राफिकल है। S1 ग्राफिकल है तो हमारा जो ओरिजिनल क्वेश्चन था, ओरिजिनल सीक्वेंस था S, वो भी ग्राफिकल होगा। दैट्स गुड, ग्रेट। ओके, सपोज हमें S2 पे हमने यहाँ पे काम किया और हमें अभी भी आइडिया नहीं हुआ कि यार S2 ग्राफिकल है या नहीं है, हमें अभी भी आइडिया नहीं हुआ सपोज। तो हम क्या करेंगे, अगेन S2 के ऊपर हम हैविल-हकीमी अप्लाई कर देंगे। हैविल-हकीमी के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप इसको मल्टीपल टाइम अप्लाई कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। जब तक आपको सेटिस्फेक्शन ना हो जाए, जब तक आपको क्लियर ना हो जाए कि येस हमारा ग्राफ जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप जितनी बार मर्जी हैविल-हकीमी जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो देखें S2 हमें क्लियर नहीं है अगर, तो हम अगेन कैसे अप्लाई करते हैं। आप देख सकते हैं 1 1 1 सीक्वेंस था तो हमें ज़रूरत नहीं थी इसको नॉन इंक्रीजिंग वे में कन्वर्ट करने की। अगेन क्या करेंगे, सबसे पहला नंबर जो था उसको हमने रिमूव किया है और उसके बाद चूँकि D1 था तो हमने नेक्स्ट 1 टर्म में से ही 1 को माइनस किया, बाकी तमाम टर्म्स एज इट इज़ हैं। तो ये हमारे पास 0 आ गया, बाकी जितने भी 1s थे वो हमारे पास एज इट इज़ हैं। अगर तो आपको लग रहा है कि S3 जो है वो ग्राफिकल है, वेल अगर आपको लग रहा है कि नहीं अभी भी मुझे आइडिया नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको रीअरेंज करेंगे नॉन इंक्रीजिंग सीक्वेंस में। देख सकते हैं आप 0 को उठा के हम लास्ट पे ले गए क्योंकि 0 इज़ द लीस्ट इंटीजर इन दिस सीक्वेंस। बाकी 1 1 1 अगेन हैविल-हकीमी अप्लाई किया, 1 को रिमूव किया, अगले टर्म में से 1 माइनस किया, ठीक हो गया। S4 कंस्ट्रक्ट हुआ। अगर आपको लग रहा है कि येस S4 इज़
ग्राफिकल, तो आप ग्राफ कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि S4 जो है वो ग्राफिकल है तो S3 ग्राफिकल है, S3 ग्राफिकल है तो S2 ग्राफिकल है, S2 ग्राफिकल है तो S1 ग्राफिकल है, और S1 ग्राफिकल है तो S भी ग्राफिकल है। वेरी गुड। अगर S4 से नहीं आइडिया हुआ है तो अगेन आप इसको रीअरेंज करेंगे, S4 कंस्ट्रक्ट करेंगे, हैवलकी में अप्लाई करेंगे और S5 जो है वो आप ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, हमें S3 पे या S2 पे गालबन आइडिया हो गया था कि वो ग्राफिकल है, लेकिन मैं फिर भी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि आप इसको मल्टीपल टाइम जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो S5 हमारे पास 0 1 1 0 0 आया। अगर हमें अभी भी आइडिया नहीं है तो हम इस पे अगेन हैवलकी में अप्लाई करेंगे। हैवलकी में कैसे अप्लाई करेंगे कि इस टर्म को रिमूव करेंगे, इसके अंदर से 1 माइनस करेंगे और हमारे पास जो फाइनल आएगा वो S6 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब हम मजीद हैवलकी में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। उसकी वजह क्या है, हैवलकी की इंस्ट्रक्शन के मुताबिक आपके पास जो D1 था डैट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, लेकिन अब तो 0 आ गया है। तो इसका मतलब है कि S6 को देखते हैं कि ये ग्राफिकल है या नहीं है। तो S6 के मुताबिक हर वर्टेक्स की डिग्री 0 होगी और उसमें 4 वर्सेस हैं। तो ये सपोज हमारे पास 4 वर्सेस हैं और हर वर्टेक्स की डिग्री 0 है, तो इसका मतलब है S6 ग्राफिकल है। वेरी गुड। हैवलकीमी, अकॉर्डिंग टू हैवलकीमी S6 अगर ग्राफिकल है तो दिस इम्प्लाइज दैट S5 ग्राफिकल है, दिस इम्प्लाइज दैट S4 ग्राफिकल, दिस इम्प्लाइज दैट S3 में G4 ग्राफिकल मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए दिस इम्प्लाइज दैट S2 graphical, this implies that S1 graphical, and this implies that S is graphical. That's it. तो हमारे पास एक जनरल टेक्निक मौजूद है। आपको कोई भी सीक्वेंस गिवन है तो आप हैवल-हकीमी जो थ्योरम है उसको आप अप्लाई कर सकते हो और मल्टीपल टाइम अप्लाई कर सकते हो। आप चेक करने के लिए, जब तक आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं हो जाती, समझ नहीं आ जाती कि यस ग्राफ सीक्वेंस का ग्राफ एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। याद रखिएगा, स्टेटमेंट को ज़हन में रखना है और उसको आपने ठीक से अप्लाई करना है। अगर आप ठीक से अप्लाई करेंगे तो इंशाल्लाह आपका जो आंसर है वो बिल्कुल ठीक आएगा। चलें जी, इस एग्जांपल से तो आपको क्लियर हो गया कि हमारे पास जो सीक्वेंस था स्टार्टिंग में एस वो ग्राफिकल था। सॉरी, यस, ओके। नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जांपल है, ज़रा इसको देखते हैं। एग्जाम्पल, डिसाइड वेदर द सीक्वेंस 7 7 4 3 3 3 2 1 इज ग्राफिकल और नॉट। तो हमें एक और सीक्वेंस गिवन है और हमें कहा गया है कि देखें कि ये सीक्वेंस जो है वो ग्राफिकल है या नहीं है। फॉर्चुनेटली हमारे पास सीक्वेंस अगेन जो है वो नॉन इंक्रीजिंग वे में है, तो हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे हैवलकीमी, डिलीट करेंगे 7 को। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट टर्म में से इसको हम डिलीट करेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास 6 टर्म्स होंगी 1 2 3 4 5 6, इसके अंदर से हमने सॉरी D1 प्लस, चूँकि ये 7 है तो हमारे पास यहाँ से हम माइनस करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो नेक्स्ट 7 टर्म में से हमने 1 1 को माइनस किया, तो आप देख सकते हैं 7 माइनस 1 6, 4 माइनस 1 3, 3 माइनस 1 2, 3 minus 1 2, 3 minus 1 2, 2 minus 1 1, and 1 minus 1 is 0. Very good. Fortunately S1 is in non increasing sequence. Again अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने का मतलब क्या है कि 6 को हम रिमूव करेंगे, 6 को आपने रिमूव करना है और नेक्स्ट 6 टर्म जो हैं 1 2 3 4 5 6, इसके अंदर से आपने 1 को माइनस कर देना है। तो 3 minus 1 2 minus 1 2 minus 1 2 minus 1 1 minus 1 and 0 minus 1। वेरी गुड। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 1 1 1 0 एंड माइनस 1। यस, दिस इज कल्प्रेट, यानी कि इसने हमारी हेल्प की है कि सीक्वेंस जो जनरेट हुआ है S2 वो हमारे पास जनरेट हुआ है 2 1 1 1 0 माइनस 1। और हमें पता है कि हमारे ग्राफ में किसी भी वर्टेक्स की डिग्री जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकती है। इसका मतलब ये है कि S2 इज नॉट ग्राफिकल।
इसका मतलब है कि अगर S2 ग्राफिकल नहीं है तो S1 ग्राफिकल नहीं है, और अगर S1 ग्राफिकल नहीं है तो इसका मतलब है कि हमारा जो सीक्वेंस S है वो ग्राफिकल नहीं है। दैट्स गुड। तो इस तरह की चीज़ें हैं, आपके पास माइनस टर्म आ जाती है तो वहीं पे आप अपना जो प्रोसीजर है उसको स्टॉप करेंगे और आप आर्गूमेंट दे सकते हैं कि वर्टेक्स की डिग्री जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकती है, और हैवल हकीमी के मुताबिक जो है आपका सीक्वेंस ओरिजिनल जो है वो ग्राफिकल नहीं है। तो उम्मीद है इन दो एग्जांपल से आपको हैवल हकीमी थ्योरम क्लियर हो गया होगा, और अगर आपको कोई सीक्वेंस गिवन होगा तो आप उसको उसके ऊपर आसानी जो है वो हैवल हकीमी थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। ओके, सो नाउ वी हैव सम एक्सरसाइजेज। आपकी प्रैक्टिस के लिए कुछ एक्सरसाइजेज हैं, आप इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फर्स्ट हमारे पास जो है वो एक और बेटर आई गेस सॉल्यूशन है। आपको एक सीक्वेंस गिवन है, वो ये कह रहा है कि दिस सीक्वेंस इज ग्राफिकल इफ़ एंड ओनली इफ n माइनस डी वन माइनस वन n माइनस डी टू माइनस वन अप टू n माइनस डी एन माइनस वन, यानी कि आपने हर टर्म में से उतने ही टर्म की सीक्वेंस लेना है और आपने n माइनस डी वन माइनस वन आपने करना है, ठीक है। अगर ये चीज़ ग्राफिकल होगी तो आपका जो ओरिजिनल सीक्वेंस है वो भी ग्राफिकल होगा। क्वाइट ईजी, आप देख सकते हैं ये टर्म कैसे बन रही है, n माइनस डी वन जो भी था और इसके अंदर माइनस वन एंड सो ऑन, इस तरह आपने कंटिन्यू करना है। ये जो कुछ सीक्वेंसेस गिवन है इनके बारे में आपने बताना है कि ये ग्राफिकल हैं या नहीं है। अगर ग्राफिकल है तो आपने ग्राफ कंस्ट्रक्ट करना है, और अगर ग्राफिकल नहीं है तो आपने बताना है कि ये ग्राफिकल क्यों नहीं है। कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो मौजूद हैं जो नेक्स्ट स्लाइड पे आप देख सकते हैं। 3 हमें क्या कह रहा है कि अब हमारे पास एक जनरल कंडीशन है कि प्रूव दैट फॉर एवरी इंटीजर x whenever x from 0 to 5 the sequence is not graphical। जब भी x जो है वो इसके दरमियान से होगा तो हमारा सीक्वेंस जो है वो ग्राफिकल नहीं होगा, ये हमने प्रूव करना है। इसी तरह इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज जो है वो 7 के लिए है, यानी कि आपको इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं जब आपके पास वेरिएबल हो सकता है या इवन आपसे कंडीशन पूछी जा सकती है कि यार ये एक सीक्वेंस है, ये हमारे पास एक x अननोन है, x के ऊपर क्या कंडीशन होनी चाहिए या होगी कि आपका ग्राफ जो है वो आपका जो सीक्वेंस है वो ग्राफिकल हो जाए। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आप ट्राई कीजिएगा इन एक्सरसाइज को, लेक्चर को देखिएगा अच्छे तरीके से। अगर आपको कोई फर्दर क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर हम इनको फर्दर क्लास में डिस्कशन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।